इसको भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी नहीं, इसको बलात्कारी जनता पार्टी कहा जाना चाहिए। बल्कि अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक चेतावनी थी कि बेटी बचाओ, भाजपा ही आ रहे हैं, भाजपा का शासन आ रहा है, बेटियों को बचाओ। और आज ये हकीकत है। भाजपा में तमाम सांसद, तमाम नेता मंत्री इसी किस्म के संस्कारी हैं, जिसका आप देख रहे हैं। इनके लिए बलात्कार करना, हत्या करना, दंगे करवाना इनके लिए संस्कार है। कल रात जब देश की बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था तो आप यहीं मौजूद थी, आपको डिटेन भी किया गया था। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का व्यवहार था वो? क्या नैतिकता के आधार पर वो सही था? बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे सिर्फ चारपाई ला रहे थे। जो हमारे खिलाड़ी है इतने दिनों से यहाँ धरने पे बैठे थे, वो चारपाई ला रहे थे। वो चारपाई तक पुलिस द्वारा नहीं लाने दिया गया और इसके बाद अफरा तफरी मचा के महिला खिलाड़ियों के साथ जो बदतमीजी की गई, हम देख ही रहे हैं। सरासर पिछले 12-13 दिनों से लगातार दिल्ली पुलिस का रवैया क्या है। रात के 12-1 बजे जब हम लोग इसके विरोध में यहाँ इकट्ठे होते हैं तो एक एक करके लोगों को डिटेन किया जाता है। मुझे खुद रात के 1:30 बजे डिटेन करके सिविल लाइंस थाने में रखा गया। ये हकीकत है। आज इस देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाने वाले इस विश्वगुरु के, जो विश्वगुरु बनने वाला है ये देश, उसकी हकीकत है कि आज एक लड़की को रात के 1:30 बजे प्रोटेस्ट करते के उठा के लेके जाया जाता है। नहीं थी कोई जब आपको डिटेन किया जा रहा था? कोई महिला नहीं थी, कोई नहीं थी। मुझे अकेले सिविल लाइंस थाने में ले जाके रखा गया, अलग अलग थाने में, मंदिर मार्ग थाने में कई लोगों को ले जाके रखा गया। तो ये असलियत है। आज हम अपनी आवाज न उठाएं, हम एक विरोध ना करें। बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की तो मांग कर रहे हैं, आखिर क्यों बचा रही है ये सरकार उसको? खाना, पानी और जो टॉयलेट वगैरह की सुविधाएं होनी चाहिए, वो बेसिक सुविधा होनी चाहिए जब कोई धरना दे रहा है तो। और वो भी जब देश की आन बान शान बेची हो तो उनके आन बान शान में कसीदे पड़े जाते हैं, लेकिन उनको फॉर्मेलिटी की जा रही है, कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। पुलिस द्वारा लगातार उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यही असलियत है मोदी सरकार के राज में कि जो अपराधी हैं, बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, उनको तो इतना संरक्षण मिल रहा है कि उनके खिलाफ एक FIR तक करना आज मुश्किल हो गया है। और जो इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, उनको ऐसे जेलों के पीछे डिटेन करके, उन पे धाराएं लगा के, मुकदमा लगा के उन्हें चुप कराने की तैयारियां चल रही हैं। आज इस देश में कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन ऐसा प्रोफेशन में काम करने वाला व्यक्ति होगा जो सड़कों पे उतर के सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा है? खिलाड़ियों का संघर्ष चल रहा है, आप देख लीजिए। डॉक्टर आए दिन सड़कों पे उतरते हैं, टीचर सड़कों पे उतरते हैं, इंजीनियर से लेकर रेलवे में के कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी, हर व्यक्ति मोदी सरकार की नीतियों की वजह से परेशान है, उसकी मुखालफत करता है। इस देश की बेटियां, जिसको बचाने, जिसको पढ़ाने की ये बात करते थे, असल में इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक चेतावनी थी कि बेटी बचाओ, भाजपा ही आ रहे हैं, भाजपा का शासन आ रहा है, बेटियों को बचाओ। और आज ये हकीकत है कि दुनिया में सबसे असुरक्षित देश कोई है अगर लड़कियों के लिए, तो वो भारत है। यहाँ आए दिन हर घंटे महिलाओं के साथ रेप के मामले सामने आते हैं, यौन शोषण के मामले सामने आते हैं। पुलिस थाने में कंप्लेन तक नहीं लिखी जाती है। और जो अपराधी, जो बलात्कारी होते हैं, उसको सत्ता में बैठे पार्टी के लोग बचाते हैं। कठुआ में 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, उन रेपिस्टों के समर्थन में रैली निकालने वाले लोग कौन थे? भाजपा के लोग थे। कुलदीप सिंह सेंगर जो इनका विधायक है, उसको बचाने के लिए भाजपा ने तमाम तिकड़में लगा दी और जो पीड़िता थी उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। सिर्फ यही नहीं, चिन्मयानंद जैसे लोग, अभी इनका त्रिपुरा का विधायक जो संसद के सत्र के दौरान पॉर्न वीडियो देखते हुए पाया जाता है। तो ऐसी पार्टी है, इसको भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी नहीं, इसको बलात्कारी जनता पार्टी कहा जाना चाहिए। बलात्कारी, हत्यारों, हिस्ट्री शीटर्स की पार्टी है। और आज तमाम ऐसे इंसाफ पसंद लोग, आप देख ही रहे हैं कि कैसे रात के 1 बजे 2 बजे सड़कों पर उतर के अपना विरोध दर्ज करने यहाँ पहुँचे थे। और हम भी आज इसीलिए यहाँ पहुंचे। बेटियों को संरक्षण देने के लिए पुलिस बल तैनात नहीं रहती है, कोई महिला बल तैनात नहीं रहता है, लेकिन हजारों की संख्या में रात के 1:30 बजे 1 बजे यहाँ पर जो लोग आए, पुलिस बल आए, उनसे क्या चेतावनी देने की कोशिश की जा रही थी? बिल्कुल, ये बताया जा रहा था कि इस देश में अब लोकतंत्र जैसा कुछ बचा नहीं है। इस देश में किस तरीके से लोगों को चुप कराए जाने के लिए कभी भी 144 लगा दिया जाता है, कभी भी ये बताया जाता है प्रोटेस्ट करना आपका राइट ही नहीं है। कहते हैं प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर सकते? प्रोटेस्ट करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। हम रात के 1 बजे 2 बजे अगर ऐसी घटना हुई है तो हम तो तत्काल इस पे कार्रवाई की मांग करते हैं। जो पुलिसकर्मी इसमें इन्वॉल्व थे उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी इतने लंबे समय से क्यों नहीं हो रही है? आखिर क्यों बचा रही है भाजपा सरकार बृजभूषण सिंह को? इसका जवाब चाहिए, उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम बहुत सिंपल सी मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हैं। FIR करने में इतना वक्त लग गया, अब गिरफ्तारी करने में इतना वक्त लग रहा है और वो अपराधी खुलेआम सड़कों पे घूम रहा है। तो आखिर ये सरकार किस
बेटी घूम ही नहीं रहा है, गलत गलत बयान भी दे रहा है। साक्षी मलिक को ये बोला कि वो मैं उनसे लिपटा नहीं था, साक्षी मलिक मुझसे आके लिपट जाती है। क्या इस तरीके के बयान किसी सांसद को शोभा देते हैं? भाजपा में तमाम सांसद, तमाम नेता मंत्री इसी किस्म के संस्कारी हैं जिनका आप देख रहे हैं। इनके लिए बलात्कार करना, हत्या करना, दंगे करवाना इनके लिए संस्कार है। बिल्किस बानो के केस में बिल्किस बानो का रेप हुआ, उसका सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके बलात्कारियों को इस देश में 15 अगस्त के दिन कोर्ट ने रिहाई दी और रिहाई के बाद उन रेपिस्टों को भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग फूल मालाओं के साथ स्वागत कर रहे थे। तो इनके लिए संस्कार यही है कि आप रेप करो और भाजपा में शामिल हो, आप हत्या करो, दंगे करो और भाजपा का टिकट आपको मिलेगा। इसके साथ ही बृजभूषण ने यह भी बोला कि बजरंग पुनिया कहते हैं कि मुझे रात को किसी भी तरीके से लड़की प्रोवाइड की जाए। क्या ये तमाम जो कसीदे किए जा रहे हैं, तमाम जो कवायदे की जा रही, पूरे प्रोटेस्ट को बर्बाद करने की, उसे खत्म करने की कोशिशें की जाए, मियां खलीफा को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया? ये लगातार तमाम तरीकों से यही कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे प्रोटेस्ट को बदनाम किया जाए, इसे खराब किया जाए, इसे खत्म किया जाए, ताकि जो हमारी असल डिमांड है कि बृजभूषण सिंह गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है, उसे गिरफ्तार करो, इससे हमारा ध्यान भटके। लेकिन आज भी हम लोग, कल रात भी इसलिए यहाँ पहुंचे थे, हम लोग को डिटेन करके ले जाया गया, लेकिन आज भी हमारी डिमांड अभी यही है कि बृजभूषण सिंह को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये प्राइमरी डिमांड। आप एक महिला हैं, महिला पहलवान बैठे हुए हैं धरने पर। क्या देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? देश में महिलाओं का सम्मान हो पा रहा है? यही हकीकत है देश में महिलाओं के सम्मान की कि आज हमारा देश दुनिया में सबसे असुरक्षित देश है महिलाओं के लिए। महिला सशक्तिकरण के नाम पे यहाँ हर घंटे महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं, छेड़खानी की घटनाएं घटती हैं। अपने घरों से लेकर ऑफिसों, दफ्तरों, यहाँ कुश्ती फेडरेशन की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाले खिलाड़ी हैं वो तक सुरक्षित नहीं है। तो हम आम घरों से आने वाले लड़कियों, महिलाओं की सुरक्षा की बारे में हम सोच सकते हैं कि क्या हकीकत होगी। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो कल रात जो डिटेन हुई थी महिला, वो हमारे साथ थी और उन्होंने क्या कुछ बताया वो हमने आपको सुनाया। यहाँ तक कि महिलाओं के सम्मान पर जो कसीदे पढ़ी जाती हैं उनकी सच्चाई क्या है, धरातल पर वो कितने सही हैं, ये भी बताया। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।